एमसीडी में उनकी सरकार है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और देखिए हद तो तब हो गई अपने अधिकारों को लेने के लिए जाते हैं तो वहां से भगाने की बात की जाती है। कर्मचारी जो कोरोना काल में ग्रसित होकर एक्सपायर हुए, उनके जो आश्रित आते हैं, जब हमने सीएम साहब से बात की कि सन का 1 करोड़ रुपए आपकी पॉलिसी के अनुसार इनको दे दीजिए, तो हमें कहते हैं चेयरमैन साहब इनको 10-10 लाख रुपए तो और भगाओ यहाँ। दिल्ली के मुखिया की बात करें, हमारा द देन चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने सबको ये बताया कि जी मैं तो आपके समाज का ही हूँ। और जैसे हमारे टाइटल्स जो गोत्र होते हैं, किसी का उज्जैन वाल है, किसी का ऊंट वाल है, किसी का जीन वाल है, तो लोगों ने सोचा यार केजरीवाल यानी हो सकता है वाल्मीकि समाज का ना हो। अब तो तब हो गई, अभी 15 दिन पहले हमारा वाल्मीकि जयंती का त्यौहार था, 50-50 हज़ार रुपए सबको देने की घोषणा की गई थी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। जब लोगों ने वहां अप्लाई किया तो एक टेंट वाले को अधिकृत कर दिया, तो लोग वहां गए तो उनको 20-20 हज़ार रुपए देके या 18 हज़ार रुपए देके टाल दिया गया, बाकी 30 हज़ार रुपए पर हेड ये जब्त किया गया। यानी अब दिल्ली सरकार जो वर्तमान में इन्होंने भगवान वाल्मीकि के नाम से भी घोटाला किया। सरकार ने केवल और केवल सफाई कर्मचारियों को वोट बैंक समझ रखा, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले दशकों से, मैं दशकों के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सही है, मैं तो कहता हूँ बल्कि 40 और 50 साल पहले की अगर बात करें तो अभी तक भी कोई समस्या सोल्व नहीं हो पाई। जैसे आज तक भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ तक महिला सफाई कर्मचारियों की बात है, धूप में, बरसात में और सर्दी के मौसम में उन्हें बैठने तक की भी जगह नहीं उनके पास में। आज भी जो नाले बने रहते हैं, नाले के ऊपर बैठे खाना खा लेते हैं। जब हमारा कर्मचारी रिटायर होने को हो जाता है तो रिटायर उसको नाले बैठा के वहाँ लेटर देते हैं, रिटायर कर दिया। फिर वो अपना ही खुद का पैसा जो अंतिम लाभांश जिन्हें कहते हैं, उनको लेने के लिए दर-दर के ठोकरे खाता है। आप यकीन करेंगे इनके पास तो ग्लव्स भी नहीं है, इवन मास्क भी नहीं है। दिवाली और छठ नज़दीक है, इसमें सफाई कर्मियों को लेके सरकार क्या सोच रही है और क्या प्रबंध किया जा रहा है? देखिए सरकार ने केवल और केवल सफाई कर्मचारियों को वोट बैंक समझ रखा, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले दशकों से, मैं दशकों के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सही है, मैं तो कहता हूँ बल्कि 40 और 50 साल पहले की अगर बात करें तो अभी तक भी कोई समस्या सोल्व नहीं हो पाई। जैसे आज तक भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ तक महिला सफाई कर्मचारियों की बात है, धूप में, बरसात में और सर्दी के मौसम में उन्हें बैठने तक की भी जगह नहीं उनके पास में। आज भी जो नाले बने रहते हैं, नाले के ऊपर बैठे खाना खा लेते हैं। जब हमारा कर्मचारी रिटायर होने को हो जाता है तो रिटायर उसको नाले बैठा के वहाँ लेटर देते हैं, रिटायर कर दिया। फिर वो अपना ही खुद का पैसा जो अंतिम लाभांश जिन्हें कहते हैं, उनको लेने के लिए दर-दर के ठोकरे खाता है। आप यकीन करेंगे इनके पास तो ग्लव्स भी नहीं है, इवन मास्क भी नहीं है। ग्लव्स और मास्क की भी व्यवस्था नहीं करा पाई है सरकार। हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंगूठे के निशान घिस चुके हैं, वो जब झाड़ू पकड़ती हैं तो निशान घिस चुके हैं। वो बायोमेट्रिक में निशान नहीं आ पाते, उनकी नौकरी खत्म कर देते हैं कि जाओ तुम्हारा निशान तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, जबकि उनकी गलती नहीं है। जिस समय वो जवान थे उस समय उनका अच्छा स्वस्थ शरीर थे, अब बुढ़ापा हो चुका है। बल्कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे कहने में भी कि वो मुश्किल से ही अपना रिटायरमेंट का जो टेन्योर होता है 60 साल का, वो पूरा नहीं कर पाता। वो 50 साल की आयु में ही वो एक्सपायर हो जाता है। फिर उसके जो आश्रित हैं वो नौकरी धक्के खाते रहते हैं। तो ये हालत बने हुए दिल्ली में। तो इन पे कोई सुधार की उम्मीद आपको लग रही है? क्योंकि सफाई कर्मी एक ऐसे लोग होते हैं जो शहर को स्वच्छ करते हैं, और अगर इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में आखिर कौन इनके ऊपर देखेगा? देखिए आज बहुत कड़वी सच्चाई बताना चाह रहा हूँ और ये सच भी है बिल्कुल एकदम। अभी अगर हम दिल्ली के मुखिया की बात करें, हमारा द देन चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने सबको ये बताया कि जी मैं तो आपके समाज का ही हूँ। और जैसे हमारे टाइटल्स जो गोत्र होते हैं, किसी का उज्जैन वाल है, किसी का ऊंट वाल है, किसी का जीन वाल है, तो लोगों ने सोचा यार केजरीवाल यानी हो सकता है वाल्मीकि समाज का ना हो कहीं, ये ऊपर से झाड़ू का निशान। तो एक तरफा सारे के सारे कर्मचारी इनकी तरफ चले गए। अब धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा। उन्होंने कहा था जी मैं सब जितने भी लोग लगे हुए हैं सबको परमानेंट कर दूंगा, अभी तक किसी को पक्का नहीं किया। इसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि भाई मेरी एमसीडी में सरकार बनाओ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। एमसीडी में उनकी सरकार है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और देखिए हद तो तब हो गई अपने अधिकारों को लेने के लिए जाते हैं तो वहां से भगाने की बात की जाती है। चलो मैं सफाई कर्मचारी, मैं तो चेयरमैन हूँ, एक अधिकृत पोस्ट पे हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ। हमारे 54 सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल में ग्रसित होकर एक्सपायर हुए, उनके जो आश्रित आते हैं, जब हमने सीएम साहब से बात की कि सन का 1 करोड़ रुपए आपकी पॉलिसी के अनुसार इनको दे दीजिए, तो हमें कहते हैं चेयरमैन साहब इनको 10-10 लाख रुपए तो और भगाओ यहाँ से। ये हालत है। कर्मचारी केवल और केवल वोट बैंक का नहीं समझ रखा है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता इनकी समस्या में खत्म कर दूंगा तो फिर ये मुझे वोट कौन देगा फिर। ये सारे के सारे कारण हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आगे आने वाले चुनाव में इनको सबक मिलने वाला है, क्योंकि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, लोग समझ चुके हैं, तो इनको नेक्स्ट नाबूद करेंगे शायद। पोल्यूशन का लेवल अभी वर्तमान में काफी बढ़ा है, क्या उस पर सुधार के लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए ये क्या करते हैं, सारे नौ सिख ही हैं, अभी नए नए सिख हैं, राजनीति में आए हैं।
ये क्या करते हैं, अगर कुछ काम इन्होंने खुद कर दिया तो कहते हैं देखो जी हमने ये काम कर दिया, और कहीं काम में विलम्ब हो रहा है, कोई देरी हो रही, कुछ भी कह दी, हमें तो दूसरी जो सरकारें हैं वो नहीं करने दे रही, दूसरे के ऊपर लांछन डाल देते हैं। अब इनका सीधा ये कहना है कि हम तो ठीक हैं, लेकिन ये तो पराली वाले उत्तर प्रदेश के पराली जल रही है, वहां से आ रहा है पोल्यूशन, या हरियाणा के पराली जला रहे हैं किसान लोग, वहां से पोल्यूशन आ रहा है। जहां तक यमुना नदी की बात है, ये बिल्कुल जग जाहिर है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आने वाले दिनों में डुबके लगाऊंगा खुद भी जाके वहां पे अंदर, और वो देखने भी नहीं जा रहे, मतलब वहां पे क्या कुछ हालत हो रही है। बस उनका अगर पूछे तो कहते हैं जी वो हरियाणा वालों ने जानबूझ के पानी छोड़ दिया इधर से। छठ आने वाला है सर, हाँ। छठ महापर्व आने वाला है जो कि दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यमुना जी की स्थिति देख के लग तो नहीं रहा कि इस बार मन पाएगा छठ बिहारी लोगों का। ये बिल्कुल सच्चाई, जो श्रद्धालु लोग हैं वो बहुत हर साल इसी प्रतीक्षा में रहते हैं, पिछले 10 साल से इसी प्रतीक्षा में हैं। जब से मुख्यमंत्री ने वायदा किया कि छठ पूजा हम ये करा देंगे तो बड़े निराश हैं लोग भी, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। अभी किसी विशेष पार्टी के लोगों ने वहां जाकर डुबकी भी लगाई है, तो देखने में आया है कि उनकी हालत खराब हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, सर। शरीर पे चकते पड़ गए और बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं आज भी। लेकिन इस दौरान अगर महिलाएं वहां जाती है, क्योंकि उसमें रहना पड़ता है, सूर्य स्नान करना पड़ता है, जो परंपराएं उनकी पानी के अंदर रहना पड़ता है, तो उसमें बहुत दिक्कत उन्हें हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं भी अपने सभी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ से भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे ताकि उन सबको ये कुछ ना कुछ तो जहाँ जहाँ घाट बने हुए वहाँ कम से कम उनको राहत मिल सके थोड़ी, वो ऐसा होगा। पहले 7,000 करोड़ सुनने में आया था, नई रिपोर्ट के अनुसार 8,500 करोड़ रुपए का आ रहा है कि जो यमुना पे इन्वेस्ट होने थे, कि ये पैसे कहाँ गए जब यमुना की सफाई नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो यमुना का तो एक अलग ही मामला है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो स्कूल के मामले हों, ये बार बार कहते हैं कि मैंने 500 स्कूल बना दिए, जबकि हमें तो एक भी स्कूल नजर नहीं आया। एक भी ईंट उठाओ तो उसके नीचे इनका घोटाला नजर आता है। शराब घोटाले में ये लिप्त हैं, सरकारी स्कूल बनाने में ये लिप्त हैं। इसके अलावा कहीं और बात करें, हम जल बोर्ड की बात करें तो 7,000 करोड़ का वहाँ उनका घोटाला है। किसी भी चीज में आप चले जाइए तो वहाँ घोटाला नजर आता है। और देखिए, हद तो तब हो गई, अभी 15 दिन पहले हमारा वाल्मीकि जयंती का त्यौहार था, 50-50 हज़ार रुपये सबको देने की घोषणा की गई थी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। जब लोगों ने वहां अप्लाई किया तो एक टेंट वाले को अधिकृत कर दिया, तो लोग वहां गए तो उनको 20-20 हज़ार रुपये देके या 18,000 रुपये देके टाल दिया गया। बाकी 30,000 रुपये पर हेड ये जब्त किया गया। यानी अब दिल्ली सरकार जो वर्तमान में, इन्होंने भगवान वाल्मीकि के नाम से भी घोटाला किया है। तो यही यमुना का हाल है। यमुना जी पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी ढाके हुए 3 पास हैं।